आज वीर शासन जयंती है। जैन परंपरा की दृष्टि से आज का दिन बड़ा महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि आज की तिथि में भगवान महावीर की प्रथम देशना हुई थी। बीते दिन गुरु पूर्णिमा थी और उस गुरु पूर्णिमा के दिन इंद्रभूति गौतम भगवान महावीर की शरणागत हुए, वे गणधर बने और उनके बाद भगवान महावीर ने आज की तिथि में श्रावण बदी एकम के दिन अपनी प्रथम देशना दी और हमारे तीर्थ का प्रवर्तन किया। उनने अपनी देशना में हमें हमारे जीवन का मार्ग बताया, रास्ता बताया। संयोगतः आज चातुर्मास कलश स्थापना के बाद हमारी देशना का भी यह पहला दिन है और हम अपनी ओर से कुछ भी नहीं कहते। हम जो भी कहते हैं वो वही कहते हैं जो भगवान महावीर ने हम सबको दिया। बीते दिनों हमने धर्म के मर्म के संदर्भ में चर्चा की। धर्म का मर्म क्या है, इसे जानने का प्रयास किया और अंतरंग धर्म के संदर्भ में चर्चा करते हुए मैंने 4 बातें की थी कि यदि मेरे हृदय में धर्म है तो ये 4 बातें जरूर होनी चाहिए। उसमें से पहली बात सेल्फ डिसिप्लिन की बात विगत दिन हो चुकी। मैंने कहा था सेल्फ डिसिप्लिन, सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ सेटिस्फैक्शन एक धर्मात्मा की अंतरंग लक्षण ये होना चाहिए। आज उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं अपनी प्रवचन की धारा को आगे ले चलना चाहता हूँ। बड़ा महत्वपूर्ण विषय है सेल्फ कंट्रोल। प्रायः बड़े हों या छोटे, बच्चे हों या बूढ़े, आज लोगों के अंदर इमोशंस पर कंट्रोल बहुत कठिन हो गया है और इमोशंस पर कंट्रोल न रख पाने की वजह से लोगों का जीवन व्यवहार बड़ा जटिल होने लगा है। लोग अंदर से परेशान हैं। सवाल है कि हम सेल्फ कंट्रोल कैसे लाएं। धर्म का पहला पाठ संयम का पाठ है और संयम और कुछ नहीं, आत्मनियंत्रण, सेल्फ कंट्रोल का नाम है। लेकिन अभी हमारी मनोवृत्ति कैसी है? छोटी छोटी बातों से प्रभावित होती है और छोटी छोटी चीज़ों में आकर्षित होती है। जो छोटी छोटी बातों से प्रभावित होते हैं, जो छोटी छोटी चीज़ों में आकर्षित होते हैं, वे कभी आत्मनियंत्रण को प्राप्त नहीं कर सकते। और जिनके अंदर आत्मनियंत्रण होता है, चाहे जैसा भी प्रसंग बन जाए, उनसे प्रभावित न हो पाना, यही तो सेल्फ कंट्रोल की सबसे बड़ी पहचान है। सवाल है सेल्फ कंट्रोल हम कैसे करें? सेल्फ कंट्रोल बड़ी आसानी से आ सकता है यदि हम अपने माइंड सेट को उस तरीके से तैयार कर लें। जैसे कंप्यूटर का एक सिस्टम होता है, उसमें अनेक प्रकार के मोड होते हैं और अलग अलग कोड होते हैं। हम जो फाइल जिस मोड में रखते हैं, उसमें जिस तरह की कोडिंग करते हैं, कंप्यूटर वैसा ही काम करता है। ऐसे ही हम अपने माइंड सेट को अगर तैयार कर लें, जैसे मोड में आ जाए
और उसकी जिस तरह की कोडिंग करते हैं हमारा माइंड सेट वैसा काम करता है। उदाहरण के लिए कोई व्यक्ति चेन स्मोकर है, चेन स्मोकर है, बार 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 स्मोक करने की उसकी प्रवृत्ति है। ऐसा व्यक्ति यदि धर्म सभा में आएगा, घंटे भर की सभा में वो उपस्थित है, क्या यहाँ वह स्मोक कर पाएगा? क्यों? अव्वल तो मन ही नहीं होगा, और कदाचित मन आया भी तो अंदर से जवाब आएगा, ये धर्म स्थान है, यहाँ ये कार्य उचित नहीं है, मुझे यहाँ नहीं करना। वो अपने आप को रोकेगा। ये हो सकता है कि जब उसका मन ज़्यादा बेचैन करे तो बीच में सभा से उठ करके चला जाएगा, लेकिन सभा में तो ऐसा नहीं कर पाएगा। सवाल ये नियंत्रण किसने सिखाया? ये नियंत्रण कैसे आया? दूसरा उदाहरण, आप अपने प्रतिष्ठान में हैं, दुकान पर बैठे हैं, ग्राहक आपसे घंटों माथापच्ची कर रहा है, एक भी सामान पसंद नहीं कर रहा है और ऊपर से कह रहा है आपके दुकान में तो कुछ है ही नहीं। आप क्या करते हो? हाँ? मुस्कुराते हुए, कोई बात नहीं है बहन जी, आप फिर आइएगा, मेरा नया स्टॉक आने वाला है। मैंने बहन जी का नाम इसलिए लिया कि बहन जी ज़्यादा माथापच्ची करती। अब जो भी है, आप फिर आइएगा, फिर आएगा, आपकी पसंद की चीज आएगी। सवाल, कोई दूसरे की घरवाली आई, इतना माथापच्ची की, आपके साथ एक प्रकार से प्रतिकूल व्यवहार किया, फिर भी आपको रंच मात्र गुस्सा नहीं आया, आपने उसके लिए बड़ी सकारात्मक प्रतिक्रिया दी, लेकिन यही इसका दशमांश भी आपकी घरवाली आपके साथ करे तो आप क्या करोगे? बरस पड़ोगे कि नहीं? बोलो। हाँ, बरसोगे? बरसते ही हो। सवाल, सामान्य स्थिति में जो नियंत्रण नहीं रख सकते वह अपने प्रतिष्ठान में कैसे हो गया? आप अपनी कंपनी में हैं, आपका बॉस आपकी किसी गलती पर अथवा गलती न होने पर भी किसी बात से नाराज होकर आपको झाड़ रहा है, बुरी तरह डांट रहा है, तरह तरह की बातें कर रहा है, आप क्या प्रतिक्रिया देते हैं? चुपचाप सुनते हैं कि उनसे जबान लड़ाते हैं? क्या करते हैं? चुपचाप सुनते हैं, सुन के रह जाते हैं ना। ओम, चुपचाप सुनते हैं, सुन के रह जाते हैं, उनसे जबान नहीं लड़ाते। क्यों? इतनी कड़वी बात इतनी सहजता से ओम, इतनी कड़वी बात इतनी सहजता से आप कैसे सुन रहे हैं? कैसे सुन रहे हैं? ये क्षमता आपके पास कहाँ से आई? किसने सिखाया? बोलो। कोई छोटा बच्चा आपको कुछ उल्टा सीधा बोल दे, आपको लात भी मार दे, आप बदले में उसे पीटते हो क्या? बल्कि और
प्रेम से पुचकारते, उसके उस दुर्व्यवहार से आपको गुस्सा क्यों नहीं आया? सड़क चलते कोई पागल आपको अपशब्द बोल दे, आपको गालियां देने लगे, आप पर पत्थर मारने लगे, तो आप क्या उस पागल से उलझते हो या उसे इग्नोर करके आगे बढ़ जाते हो? बोलो। हाँ, मैं पूछता हूं, ये सब संयम आपके भीतर कहां से आया? जीवन व्यवहार में न जाने कितने प्रसंगों में आप संयम रखते हो और सहज बने रहते हो। ये संयम कहां से आया? ये संयम आया आपके विवेक से। आपने अपने माइंड में ये सब चीजें कोड कर रखी है। आपके माइंड का वैसा माइंडसेट उस मोड में है कि मुझे कहाँ गुस्सा करना, कहाँ नहीं करना, कहाँ प्रतिक्रिया करनी और कहाँ प्रतिक्रिया नहीं करनी, है ना? आत्मनियंत्रण का पहला सूत्र, सेल्फ कंट्रोल करना चाहते हैं। आज की 4 बातें। निषेध। सबसे पहली बात क्या? निषेध। निषेधाज्ञा आप अपने माइंड में लगा दीजिए कि ये काम मुझे नहीं करना। एक बार माइंड में जिन बातों को आपने निषिद्ध कर दिया, उधर आपका कभी मन नहीं जाएगा। जितने भी उदाहरण मैंने अभी प्रस्तुत किए, वो सब क्या है? आपके माइंड में लगी हुई निषेधाज्ञा की ही तो परिणति है। जिन जिन परिस्थितियों में आप अपने आप को सहज रखना चाहते हैं, जिन सिचुएशंस में आपके इमोशंस बिगड़ते हैं, आप उन सब को अपने माइंड में निषिद्ध कर दो। एकदम रिस्ट्रिक्ट, मुझे ये नहीं करना। किसी दिन आप उपवास रखते हो, उन दिन कुछ खाने पीने का मन होता है क्या? नहीं होता है। और जिस दिन सामान्य दिन होता है, उस दिन सुबह से चाय की तलब हो जाती। उपवास के दिन कोई इच्छा नहीं होती। ये सबका अनुभव है ना? क्यों? आज मेरा उपवास है, आज मुझे कुछ नहीं लेना। ये निषेध ने आपके अंदर संयम जगा दिया। अपने अंदर ऐसे निषेध को जगाइए। ये निषेधाज्ञा अंदर लगाइए, क्या करना है और किससे बचना है। अपने आप चीजें डेवलप होती है। लोग कहते सेल्फ कंट्रोल कैसे करे, कैसे करे, कैसे करे। सेल्फ कंट्रोल कोई कठिन काम नहीं है, केवल वैसी मनोदशा भर बननी चाहिए। जब तक आप चाहोगे नहीं, तब तक परिवर्तन हो ही नहीं सकता। परिवर्तन तभी और केवल तभी होगा जब आप वैसा चाहो। किसी व्यक्ति के बिना आप एक पल नहीं रह पाते। बड़ी प्रगाढ़ता, बड़ा लगाव, बड़ी आत्मीयता। लेकिन यदि किसी वजह से उसकी वास्तविकता का पता लग जाए और आपको लगे
कि इस व्यक्ति के विषय में मैं जैसा सोचता था वैसा नहीं है, ये आदमी तो गलत है, ये दिखता कुछ है कुछ। मेरे साथ बड़ा धोखा हुआ, छल हुआ, मोह भंग हो गया। अब बताओ, उस व्यक्ति के प्रति रंच मात्र आकर्षण बचेगा? क्या हुआ? जो दिल में उतरा था वो दिल से उतर गया, यही हुआ ना। जो दिल में उतरा था वो दिल से उतर गया। अब कोई लगाव नहीं, कोई भाव नहीं, ये क्या है? वही तो मन है। कुछ नहीं करना। जैसे आपके पास स्विच होता है, लाइट जल रही है, ऑन किया जल गई, ऑफ किया बुझ गई, यही है ना। तो ये ऑन और ऑफ करना है बस। अभी जिसने आपने ऑन कर रखा है उसे ऑफ करना है, और जिसे ऑफ कर रखा है उसे ऑन करना है। इतना ही परिवर्तन जीवन का बहुत बड़ा परिवर्तन है। दृष्टि जगाइए, आप में ऐसा परिवर्तन होगा जिसे देखकर आप खुद पर आश्चर्य करोगे। वैसा लक्ष्य बनाना चाहिए, ये मुझे करना है और करना ही है। चातुर्मास चलना है, आप लोग बड़े उत्साह के साथ आ रहे हो। आज कुछ निषेधाज्ञा लगा दीजिए। आज से पूरे 4 महीने तक गुस्से पर नियंत्रण, गुस्से का निषेध, चुगली का निषेध, ईर्ष्या का निषेध, अभिमान का निषेध, वासना का निषेध, खाने पीने में संयम, लालसा पर नियंत्रण। उसमें मुझे ये सीमा बनानी है। जितनी चीजों को आप निषिद्ध कर दोगे वो आपके दिमाग में हावी नहीं होगी, वो आपको परेशान नहीं करेंगे। जैन धर्म में त्याग को बहुत महत्व दिया गया। ये त्याग है क्या? चीजों को छोड़ने का नाम त्याग नहीं है। त्याग, चीजों को छोड़ना तो केवल व्यवहार है। मन से चीजों को हटा देना ही त्याग है। मन से हटा दो, और जब ऐसा त्याग घटेगा तब जीवन में रस प्रकटेगा, तभी जीवन में निखार आएगा। मजा लीजिए। कई बार लोग अपनी भावनाओं के इस अनियंत्रण की वजह से बड़ा बड़ा नुकसान उठा लेते हैं। आप देखते हैं जब खेल होता है, मैच होता है, मैच में पूरे दर्शक, मैच में तो भावनाओं का ही खेल होता है। जितने दर्शक हैं उनमें भावनाओं का उछाल होता है। लेकिन जो बल्लेबाज होता है, वो क्रिकेट चल रहा हो या कोई भी मैच है, जो खिलाड़ी है, उनमें उनको ट्रेनिंग दी जाती है। मेरी बात हुई, उनको इस बात की ट्रेनिंग दी जाती है कि भावनाओं के वेग में बहना नहीं है, क्योंकि अगर भावनाओं के वेग में बह जाएंगे तो अच्छे से खेल नहीं पाएंगे। मैं भी आप सबसे कहना चाहता हूँ, हृदय में भावनाएं हो पर भावनाओं का वेग न हो। यदि भावनाओं का वेग होगा तो जीवन व्यवस्थित नहीं रह पाएगा, उसे नियंत्रित करना है। इसका ही नाम आत्म संयम है, यही सेल्फ कंट्रोल है।
जो निषेध से प्रारंभ होता है। तो पहला चरण क्या है? निषेध। व्यसन बुराइयों का निषेध, रात्रि भोजन का निषेध, अभक्ष भक्षण का निषेध। चातुर्मास में खान पान में तो बहुत सारी शुद्धियाँ होती है आप लोगों की। बहुत लोगों ने हरी पत्तियों का निषेध कर दिया होगा। ये 4 महीने के ये ऊपरी नियम जितने ले सको लो, लेकिन असली नियम तो भीतर के, भीतरी नियम। काम क्रोध लोभ मोह की दुर्भावनाओं से अपने आप को बाहर करना असली साधना है। हमारा पूरा ध्यान और फोकस केवल और केवल इन पर होना चाहिए। तो पहला चरण निषेध। पर कई बार निषेध के बाद भी मन भटक जाता है। निमित्त वैसे मिल गए, प्रसंग वैसा बन गया, परिस्थितियां वैसी हो गई, मन भटके तो क्या करे? निषेध के बाद नियंत्रण। दूसरा चरण क्या है? सेल्फ कंट्रोल चाहिए ना, नियंत्रण। अगर मन भागने लगे तो उसे नियंत्रित करो। कैसे करे नियंत्रित? 2 प्रकार से करो। आत्म सुझाव के बल पर सम्यक दिशा दर्शन और प्रवाह परिवर्तन। क्या बोला? नियंत्रण का तरीका क्या है? सम्यक दिशा दर्शन और प्रवाह परिवर्तन। यदि तुम्हारा मन किसी अकार्य में या अवांछित बातों में जाने लगे तो तुरंत अपने आप को एडवाइज दो, अपने मन को समझाओ कि ये कार्य तुम्हारे योग्य नहीं है, ये मुझे नहीं करना, मुझे इससे बचना है, ये तो हमारे लिए अहितकर है, ये मेरे जीवन के लिए दुखी बनाने वाले हैं, मुझे इससे दूर रहना है। इस तरीके से जब आप अपने मन को दिशा बोध देने लगोगे, खुद को एडवाइस देने लगोगे, तो आपका मन ठंडा होगा। एक शब्द चला ऑटो सजेशन, एक विधा है। आप अपने आप को आत्म सुझाव दो। भावना योग में हम ये प्रक्रिया अपनाते हैं। आपका मन जिन बातों में बहुत ज़्यादा जाता है, जिनके बिना आप रह नहीं पाते, जिनसे आप बचना चाहते हैं, आप बार बार उसके लिए कुछ विधायक सूत्र रच करके उन्हें दोहराओ। जैसे जिन्हें बहुत गुस्सा आता है, बार बार दोहराए, मुझे शांत रहना है, मुझे शांत रहना है, मुझे शांत रहना है, मुझे शांत रहना है। आप दोहराइए। जिनका मन बात बात में मचल जाता है, मुझे संयम रखना है, मुझे संयम रखना है, मुझे संयम रखना है। सहज स्थिति में इन बातों को दोहराइए, ये मंत्र का काम करेंगे। अनेक लोगों ने इसे अपनाया है। आप लोगों में ज़्यादातर लोग प्रवचन में भर सुनते हैं, बाद में इसका प्रयोग नहीं करते। प्रयोग करके देखो, परिणाम आश्चर्यजनक होगा। जब कभी वैसा होने लगे, अंदर से गुस्सा आने की स्थिति होगी ना, तो तुम्हारे अंदर से आवाज आई, मुझे शांत रहना है, मुझे संयम रखना है। नतीजा क्या होगा? उफनते हुए दूध में चुल्लू भर पानी डालने से क्या होता है? उफनते दूध में चुल्लू भर पानी डाला, दूध
शांत हो जाता है। मन में किसी निमित्त से उफान आ रहा था, हमने उसमें पानी के छींटे डाले, मन शांत हो गया। गुरुदेव ने एक बहुत अच्छा हाइकू लिखा, ठंडे बस्ते में मन को रखना ही मोक्ष मार्ग है। क्या लिखा उनने? ठंडे बस्ते में मन को रखना ही मोक्ष मार्ग है। तात्पर्य क्या है? मन को हमेशा ठंडा बना के रखो, आवेग संवेगों का उफान मत आने दो, यही मोक्ष मार्ग है। तुम्हारा बाह्य क्रियाचार मोक्ष मार्ग नहीं है, अंतरंग के भाव विचार की शुद्धि ही असली मोक्ष मार्ग है। मैं अक्सर कहता हूं, धर्म के अंतरंग पक्ष पर जोर दीजिए, जिससे जीवन बदले, जीवन संवरे, जीवन सुधरे। नियंत्रण करना है तो सही दिशा दर्शन दीजिए, मन को एडवाइस देना शुरू कीजिए। एक बार एक व्यक्ति ने मुझसे, एक युवा था, इंजीनियरिंग पढ़ रहा था, बहुत पुरानी बात है, 1992 की, गर्मी का समय था। मुझे लगातार 3 दिन तक अंतराय हुए। शुरू में टेम्परेचर 47 प्लस, विदिशा तो ऐसे ही बहुत गर्म रहता है, आप लोग जानते हैं। उस युवक ने एक सवाल किया कि महाराज जी, आप लोग, आपका मन नहीं करता कुछ खाने को? हम 3 दिन से देख रहे हैं, आपका एकदम शुरू में अंतराय हो रहा है, शरीर आपका श्लथ हो गया, पीने का, पानी पीने की इच्छा नहीं होती, खाना खाने का मन नहीं होता। हमने कहा भैया, हमने मन को पूरी तरह से प्रशिक्षित कर रखा है। जब चौके में आहार करने के लिए जाते हैं, उस समय अपने मन से कहते हैं, देख, इस शरीर की आवश्यकता के लिए हम लोगों के सामने हाथ फैला रहे हैं, ये हमारी मजबूरी है कि हमें तन को ईंधन देना पड़ रहा है, तो हाथ फैला रहे। अब जितना तेरे भाग्य में होगा वो तुझे मिल जाएगा। और जैसे ही अंतराय आता है, उसी क्षण मन से कह देते हैं, तेरे भाग्य का आज इतना ही है, अब दिन भर तेरी कोई सुनवाई नहीं होगी, जो होगा अगले ही दिन होगा। मन को मानना पड़ता है, और हमने अपने मन को इसके लिए तैयार कर लिया, फिर मन उधर जाता ही नहीं। तन पर असर पड़ता है, लेकिन मन उसमें भी प्रमुदित बना रहता है, क्योंकि हमने मन को तैयार कर रखा है, और ये अंतराय मेरे कल्याण का कारण है, ऐसा हमने मन को सिखा रखा है। मन तैयार। इसी तरह धर्म क्षेत्र में आप कुछ भी करो, मन को अच्छे से प्रशिक्षित कर लो तो भटकाव नहीं होता, नियंत्रण आता है। सम्यक दिशा दर्शन से नियंत्रण चाहिए। एक बार एक युवक ने मुझसे पूछा, महाराज, आपके पास इतनी सारी महिलाएं आती है, सब उम्र की महिलाएं आती है, आपके मन में कभी विकार नहीं आता? सवाल आपके मन में भी कभी आया होगा, आ सकता है। आप लोग सबके बीच रहते हो, घिरे रहते हो, आपके मन में कभी विकार नहीं आता? मैंने उससे पूछा, ये बता, जब तू अपनी माँ या बहन के सामने रहता है तो तेरे मन में विकार आता है क्या? जब तू अपनी माँ या अपनी सगी बहन के सामने खड़ा होता है तो क्या तेरे मन में विकार आता है? बोले महाराज, उस समय तो वैसा विचार ही नहीं आता।
मैंने कहा विचार क्यों नहीं आता? बोले उनके प्रति दृष्टि वैसी नहीं है। तो हमने कहा यही बात तो हमारी है, तेरी कोई एक माँ और कोई एक बहन है, मेरे लिए हर कोई माँ और बहन है, विचार कैसे आएगा? हर कोई माँ है, हर कोई बहन है, विकार नहीं आएगा। दृष्टि के परिवर्तन से जीवन में संयम आता है और कुछ नहीं है। चेंज ऑफ मोड, नियंत्रण आएगा बशर्ते आप चाहो। आज से अपने मन को इसके लिए पूरी तरह तैयार कर लीजिए कि मुझे अब आत्म संयम की ओर बढ़ना है। अगर आप इसमें सक्षम हो गए तो आपकी किसी से बहस नहीं होगी, आप किसी से उलझोगे नहीं और आप 24 घंटे सहज बने रहने में समर्थ हो जाओगे। और ये सब कर पाओगे तभी आप कुछ अच्छा कर पाओगे। आप बताओ, जब मूड खराब होता है तो कुछ काम होता है क्या? हाँ, काम होता है? किसी निमित्त से थोड़ी देर के लिए मूड खराब हुआ तो पूरा दिन खराब हो जाता है, होता है? तो भैया ऐसा काम करो कि मूड ऑफ ही ना हो, हमेशा ऑन बना रहे और जीवन आगे बढ़े। सेल्फ कंट्रोल इसी का नाम है कि कहीं से मूड को ऑफ ना होने दे। यदि ये क्षमता अपने अंतरंग में विकसित हो जाती है तो जीवन का काया पलट हो जाता है। अंदर विकसित होनी चाहिए। तो नियंत्रण के लिए सम्यक दिशा दर्शन, अपने पास कुछ सूत्र वाक्य रखो, उसे सुनो, उसे बार बार दोहराओ, गुरुओं की वाणी को याद करो। वो संबल बनेगा, मन को साधने का आधार बनेगा। कुछ नहीं, एक वाक्य याद कर लो कि अगर मेरे अंदर संयम है तभी मेरा धर्म है। मेरे अंदर संयम है तभी मेरा धर्म है। शांत रहना मेरा धर्म है, सहज रहना मेरा धर्म है। मैं धर्मी हूं, मुझे शांत रहना है। तो कभी नहीं गड़बड़ाओगे। एक बार एक बच्चे ने अपने पिता की शिकायत की। बड़े धर्मात्मा, पूजा पाठ और अन्य धार्मिक क्रियाओं में प्रगाढ़ रुचि, दान धर्म करने वाले, लेकिन गुस्सा बहुत तेज। तो बच्चे ने कहा, महाराज जी मेरे पापा को समझाइए, इतना सारा धर्म करते हैं और गुस्सा करके सब पर पानी फेर देते हैं। उनसे बोलिए कि ये धर्म है कि ठंडे रहना धर्म है। एक बच्चा अपने पिता के लिए बोल रहा है, महाराज जो मेरे पापा कर रहे हैं वह धर्म है कि ठंडे रहना धर्म है। बोलो, तुम धर्मी हो और तुम गुस्सा कर रहे हो, उबल रहे हो, और उस समय यदि तुम्हारा बच्चा तुम्हारे सामने ये सवाल कर दे तो क्या स्थिति बनेगी? बोलो, अभी सोच सकते इसका? हाँ महाराज, बच्चा जब बोलता है ना तो हम बच्चे पर और गर्म हो जाते, बच्चे को गलत और खुद को जायज साबित करने की कोशिश करते हैं। बच्चा छोटा है जब तक तुम दबा सकते हो, जब बड़ा होगा तो कुछ भी नहीं दबेगा। सोच को वैसी बनाइए, विकसित कीजिए जिससे जीवन पथ में आगे चला जा सके, बढ़ा जा सके। नियंत्रण बहुत जरूरी है।